एक तस्वीर है। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। और देवियों सज्जनों बहुत बहुत आभार धन्यवाद आप सभी का। देखिए मेरे सामने हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट बैठी हुई है मेजर डॉक्टर सुजाता मलिक। मेजर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सुजाता भी हैं और मलिक भी हैं। मतलब ये पुणे महाराष्ट्र से हैं और कल जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ और जैसे ही बैठी हूटर बज गया और इसलिए हम आगे खेल नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज खेल का जो शुभारंभ है इन्हीं के साथ होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद डॉक्टर सर। साहिबा बुलाएंगे हम आपको और तालियां बज जाए इनके लिए एक बार जोरदार। तो डॉक्टर साहिबा मेडिकल डॉक्टर हैं या लिखित पढ़ित वाली डॉक्टर हैं? मेरा MBBS 1984 में हुआ था। उसके बाद कुछ 10 साल तक मैंने फौज में एज अ जनरल ड्यूटी डॉक्टर किया था सर्व। तो मैं बेसिकली जनरल फिजिशियन थी। लेटर ऑन जब मैंने समझो कि 2003 में जाके फिर मैंने हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से। वो करने के बाद मैंने कम से कम 16 साल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को मैनेज किया है। फिर 2017 में जाके मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ निकल गई और अब मेरी एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसके थ्रू मैं होम हेल्थ केयर करती हूँ। तो ये पिछले 6 साल से, अभी नवंबर 1 को हमारे 6 साल पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा इसके लिए। तो कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पतिदेव से लाए हैं। जी। और प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कर्नल साहब अब थोड़ा सा ध्यान आपका अब खेल की ओर बढ़ाते हैं। ये जितने भी नियम है इस खेल के वो तो आपको पता ही है। केवल जो 3 लाइफलाइन हैं उनके बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। खेल प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब का पहला प्रश्न आ रहा है। ये है 1000 रुपए का पहला प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ऐसी वस्तु में आमतौर पर क्या परोसा जाता है? एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। What is usually served in such objects? Can we see the image, please? ठीक। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A रबड़ी, B जलेबी, C पेड़ा या D आइसक्रीम। सो रबड़ी नहीं है, जलेबी नहीं है, पेड़ा नहीं है, आइसक्रीम। आइसक्रीम को लॉक किया जाए। D आइसक्रीम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। डॉक्टर साहिबा ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जी। किसी अस्पताल दीजिए, अस्पताल की बात हो रही थी, आ गया प्रश्न। किसी अस्पताल के संदर्भ में जी। OPD शब्द का अर्थ क्या है? जी। In the context of a hospital, what does the term OPD refer to? A. Old patient directory. B. Other patient directory. C. Outpatient department. D. Overseas patient department. सो आप C आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को ताला लगा दो। C पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 2000 रुपए जीत लिया आपने। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया 3000 रुपए। डॉक्टर साहिबा ये रहा आपके सामने। द्रास और ज़ांस्कर भारत के किस जिले की तहसीलों के नाम है? द्रास एंड ज़ांस्कर are names of tehsils in which district of India? A. कारगिल, B. शिमला, C. नासिक या D. आगरा। ए कारगिल को लॉक ए कारगिल। ए कारगिल पे कहने ताला लगा दिया जाए। ये भी सही उत्तर हो गया आपका। 2000 रुपए जीत लिया आपने। कारगिल जो है वो लद्दाख का एक जिला है और ये 1999 के भारत पाक युद्ध के दौरान एक बहुत ही फ्लैश पॉइंट बन गया था और इस युद्ध में भारत की विजय हुई। उस समय मेरे हस्बैंड इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉयड थे। ओह अच्छा तो अच्छा। हमें डायरेक्टली अफेक्ट किया। अरे क्या बहुत बहुत देश की सेवा की है आपने।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आएगा अब चौथा प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 5,000 रुपए। जी। चौथा प्रश्न ये रहा। पृथ्वी पर गिरी अमृत की बूंदों से जुड़े किस त्योहार का आयोजन एक के बाद एक हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है? हरिद्वार along with Prayagraj, Nashik and Ujjain cyclically host which festival linked to drops of Amrit fallen on the earth? ऑप्शन सुनिए। ए ओणम, बी नाग पंचमी, सी कुंभ मेला, डी रक्षाबंधन। सी कुंभ मेला को लॉक किया जाए। सी कुंभ मेला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका। बहुत बहुत बधाई। आगे है पांचवा प्रश्न। ये है 10,000 रुपयों के लिए पांचवा प्रश्न। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पांचवा प्रश्न। 52 ताश के पत्तों की एक सामान्य गड्डी में कितने पत्ते काले रंग के होते हैं? In a usual deck of 52 playing cards, how many cards belong to shapes that are black in color? A 26, B 13, C 39 या D 20? 26, 13, 39 या 20? ए 26 को लॉक किया जाए। A 26। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं 26 पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। डॉक्टर साहिबा, हुकुम और चिड़ी के जो पत्ते होते हैं वो काले होते हैं और बाकी लाल, ईंट और पान के होते हैं। ऑलराइट, बाजा बजेगा भी डॉक्टर साहिबा। ये देखिए, ये है आज के सवाल का बुगल। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। चल पड़ी गाड़ी और पहुंच गई है उत्तर प्रदेश। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा एक सवाल है, बनारस के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त है? उसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी साड़ी, ऑप्शन सी स्वेटर एंड ऑप्शन डी ऊंट की सजावट। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त और विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 81, 81। अरे भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आपका शुभ नाम? आकाश शाह। आकाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और एक छोटा सा उपहार है। ये तो बताइए सही उत्तर क्या है? सर बी साड़ी। साड़ी, हाँ बिल्कुल सही कहा। सुजाता जी, हम आपसे जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप होम रेमेडीज जो है बताते हैं, मतलब घर पे जो रहें उनको आप सलाह मशवरा देती रहती हैं किस तरह उनका इलाज हो सकता है। ये जो विचार थे आपके, ये जो एक बिजनेस आइडिया बन गया एक आपका, कैसे आपके मन में आया कि आपको ये ऐसा करना चाहिए? ऐसा हुआ कि मैं आपको इसके अगर होम हेल्थ केयर की ज़रूरत के बारे में समझाऊं तो जी, जी। उसमें मैं आपको छोटी छोटी 2-3 इंस्टेंसेस बताऊंगी। जी जी जी। समझो 70-75 साल का कोई है जिनको 3 बार दिन में इंजेक्शन लगना है। अब एक बार 6 बजे सुबह, एक बार 2 बजे और एक बार रात को 10 बजे। अभी वो कहाँ जाएंगे ये करने के लिए? बार बार जाना पड़ता है उनको अस्पताल। तो इस तरह की सुविधा भले आपके पास पैसे हों भी तो कौन देने वाला है? हमारे जो पेशेंट्स हैं ये किसी विशेष उम्र के लिए नहीं है। तो हमारा जो सबसे छोटा पेशेंट है वो एक प्री टर्म बेबी है, जो सबसे बड़ा पेशेंट है वो 104 साल का है। तो इसके बीच में हर कोई इस सेवा का लाभ उठा सकता है। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा है आपको, इसकी हम बहुत सराहना करना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा इसके लिए। ओके।
तो डॉक्टर साहिबा ऐसा है कि जितनी भी यहाँ महिलाएं आती हैं और पतिदेव के साथ जी या पतिदेव आते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो ये प्रश्न आता है कि जी। आप कब मिली उनको? तो हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी अच्छा, और मैं जबलपुर में हॉस्टल में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, 17-18 साल की होंगी। तो इनकी फर्स्ट पोस्टिंग एज अ लेफ्टिनेंट जबलपुर में हुई। ओह अच्छा अच्छा। ये आए वहाँ पे, पता नहीं शुरू में ही, अब 17-18 साल में मेरा कोई शादी का कोई मतलब ही नहीं था। और तो समहाउ उन्होंने उसी समय ये बात पता नहीं थोड़े महीनों के बाद निकाली। मैंने बोला कुछ नहीं होता, गेट आउट। गेट आउट? गेट आउट नहीं, मतलब उसको नहीं, समझ गया, समझ अच्छे गया। शब्दों में बोला। फिर ये इनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, सिकंदराबाद कहीं चले गए। और उसके बाद इतनी जल्दी वापस ऐसी जगह दोबारा पोस्टिंग आना, ये कोई आम तौर की बात नहीं है। मगर 1.5 साल के अंदर ये फिर आए। फिर उन्होंने किसी तरह कन्विंस किया कि पेरेंट्स से पूछ ले, और अगर ना कहते हैं तो ठीक है। पूछ लिया, उनके पेरेंट्स ने भी हाँ बोल दिया, हमारे पेरेंट्स ने भी हाँ बोल दिया, हो गया, होना था। अरे एक फोटो आ गई है आपकी। बहुत सुंदर तस्वीर है ये विवाह की आपकी। थैंक यू। ऑलराइट, जी आगे चलते हैं खेल में। जी आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, मूल्य है इसका 40,000 रुपए। जी 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अश्विनी कुमारों के जन्म के समय भगवान सूर्य और संजना किस रूप में थे? इन वॉट फॉर्म वर लॉर्ड सूर्य एंड संजना when they gave birth to the Ashwini Kumars? ऑप्शन सुनिए। ए ईगल्स, बी रिवर्स, सी फ्लावर्स, डी हॉर्सेस। बाज, नदी, फूल या घोड़े? अश्विनी कुमारों के जन्म के समय सूर्य और संजना, पहले अश्विनी कुमार, मैं एक इसमें मुझे लगता है लाइफलाइन ले लूंगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। देंगी लाइफलाइन? जी हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फोन अ फ्रेंड। फोन फ्रेंड, वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड को। और जो नाम आपने दिए थे वो ये है, देखिए पर्दे पर। ये है अर्चना टंडन जी हैं, आसान कुमार हैं, नकुल मलिक। मैं डॉक्टर अर्चना टंडन को। वो भी डॉक्टर हैं? जी, अर्चना मेरी टंडन जी, क्लासमेट ओके। अर्चना टंडन जी को इसके बारे वीडियो में कॉल उनको लगाया बताओ। जाए। हाय अर्चना। अर्चना जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मेरे अहोभाग्य कि अमिताभ बच्चन को मैं देख पा रही हूँ, चाहे वर्चुअली, बट कम से कम डायरेक्ट कांटेक्ट में। ये भगवान। अर्चना जी हमारे सामने डॉक्टर सुजाता मलिक बैठी हैं हॉट सीट पे। हाय सुजाता। और डॉक्टर साहिबा को एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, आपसे मांग रही हैं। तो अभी उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD, और केवल 45 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। तो जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे वो घड़ी चल पड़ती है। तो डॉक्टर साहिबा जल्दी से प्रश्न पढ़िएगा आप और जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा। तैयार हो जाइए डॉक्टर साहिबा, आपका समय शुरू होता है अब। Okay, Archana, in what form were Surya and Sanjana when they gave birth to the Ashwini Kumars? In what form were Surya and Sanjana when they gave birth to the Ashwini Kumars? Eagles, rivers, flowers, horses. सूर्य एंड संजना किस फॉर्म में थे जब अश्विनी कुमार्स को जन्म दिया? ईगल्स, रिवर्स, फ्लावर्स, हॉर्सेस। Horses, I think, but 50%. ठीक है, देखती हूँ।
थैंक यू। I don't know. हॉर्सेस कहा उन्होंने, क्या कीजिएगा? डबल डिप क्या करूं? डबल डिप कर ही इतना देती हूँ। विश्वास नहीं है आपको उनको? वो भी थोड़ा सा उसमें थी। ठीक है, डबल डिप कर ही देती हूँ ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेंगे क्योंकि डबल डिप श्योर की। नहीं हो ना। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। तो डॉक्टर साहिबा, अब आप खेल क्विट नहीं कर सकती हैं, खेलना ही पड़ेगा आपको। जी, और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। पहले तो हॉर्सेस हॉर्सेस के साथ जाएंगे। घोड़े, घोड़े डी पे ताल लगाया जाए। देखिए, ये तो सही हो गया। अपने पति भगवान सूर्य की तीव्रता सहन न कर पाने के कारण संजना ने उन्हें छोड़ दिया और एक घोड़ी का रूप धर लिया। बाद में भगवान सूर्य एक घोड़े यानी अश्व के रूप में उससे मिले और अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अब डॉक्टर साहिबा, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं और आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने इंग्लैंड में कर्जन वाइली की हत्या की थी? Which Indian freedom fighter assassinated Curzon Wiley in England? A. मदनलाल ढींगरा, B. बट्टुकेश्वर दत्त, C. सरदार उधम सिंह, D. रोशन सिंह। अब ये मैं लेऊंगी चांस, क्योंकि ठीक है 10,000 पे जाएगा और क्या होगा। जी जी। नहीं खेलने से तो अच्छा है। मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा, ए मदनलाल ढींगरा, ताला लगा जाए। गलत हो गया। जी नहीं, ये सही जवाब है। बधाई 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 आपको, क्या बात है डॉक्टर साहिबा। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी और इसके लिए उन्हें फांसी दी गई थी। जी, थैंक यू। कैसे आपने उत्तर दिया? ऐसे ही आप तो कह रहे थे थोड़ा चलो। सुना हुआ था, अच्छा, एकदम सुना। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं पता है, जी लेकिन जी जी। वही होता आप है। जब बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार चलो अभी क्या है, बोल देते हैं और वो सही निकलता है। ऑलराइट, ऐसे ही करते करते 9वां प्रश्न आ गया है। यह है 1,60,000 रुपए का और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता? Which of these states does not observe its formation day on the 1st of November? A. कर्नाटक, B. नागालैंड, C. केरल या D. छत्तीसगढ़। डी छत्तीसगढ़। क्या कहा? डी छत्तीसगढ़ को लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, D. छत्तीसगढ़ पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। गलत हो गया ये। नागालैंड सही उत्तर है। अच्छा, कोई बात नागालैंड की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1963 में नहीं, हुई पता ही नहीं था। हाँ, तो की गई थी। कर्नाटक और केरल 1 नवंबर 1956 जी, और छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर सन 2000 में। अच्छा, ठीक। कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन नागालैंड के बारे में जी जी, पहले मैंने से। सोचा Alright. छत्तीसगढ़ बाद में बना है, तो इस जी, वजह जी, से, इस अच्छा, हिसाब से मैंने सोचा कि वो 1 नवंबर नहीं होगा। और डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। जो कार्य आप कर रहे हैं वो ज़्यादा सराहनीय है। थैंक यू। आज का खेल आपका इतना सराहनीय नहीं हुआ, लेकिन कोई बात कोई नहीं। बात। आपसे बात करके, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये Thank डिजिटली हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। उनका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 10,000 दाब दिया, कंफर्म किया, पहुँच गया आपके बैंक Thank you. अकाउंट में।
बहुत जल्दी, आसान और तेज तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर थैंक यू। डॉक्टर सुजाता मलिक। थैंक यू सो मच। देखिए सुनो, और यहाँ बैठे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण कभी न कभी आता है जब अनेक कोशिशों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे में हमारे मन में ये आता है कि बस एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं, एक लास्ट चांस ले लेते हैं। परिणाम क्या होता है? बिना किसी उम्मीद के, बिना निराशा की चिंता किए, वो एक आखिरी प्रयास जो है ना, वो कभी कभी सफलता के द्वार खोल देता है। आज इस हफ्ते के खिलाड़ियों के लिए वही आखिरी दिन है। तो आज जिसकी भी कोशिश में जिंदगी भर की मेहनत का निचोड़ होगा ना, वही यहां हॉट सीट पर आकर के बैठेगा। तालियां बज जाए हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और शुभकामनाएं हैं आपके साथ भी। तैयार हो जाइए। अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जन्म, बी पहली बार तोरणा किला जीतना, सी राज्याभिषेक, डी आगरा से बच निकलना। ए बर्थ, बी फर्स्ट कैप्चर्ड तोरणा फोर्ट, सी राज्याभिषेक, डी एस्केप फ्रॉम आगरा। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले ए जन्म हुआ उनका, फिर उसके बाद बी पहली बार तोड़ना किला जीता, उन्होंने जीतना जो हुआ, फिर डी आता है आगरा से बच निकलना, और अंत में सी राज्याभिषेक। ये है सही क्रम। ए बी डी सी। ए बी डी सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब विश्वास तुलसीराम राकेश। देव संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पिंपल गांव महाराष्ट्र से विश्वास तुलसीराम डाके जी। विश्वास जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. और शायद आपकी पत्नी जी यहाँ पर आई हैं। हाँ, पत्नी। प्रणाम करता हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, ये जो गांव है ना अपने पिंपल गांव महाराष्ट्र में, ये कहाँ पर है? ये बीड जिले में है, बीड जिले में गेवराई तालुका है। क्या कर रहे हैं आजकल मैं आप? किसान हूँ। किसान, खेती, अच्छा। खेती करता हूँ। क्या क्या वहाँ पर अनाज होता है आपके? सर मेरे खेती में मैं कपास यानी कि कॉटन की खेती करता हूँ, और तुअर की है, गन्ने की भी है, और कुछ मौसम्बी के पेड़ हैं हमारे पास। अच्छी खासी खेती हो जाती है? अच्छी खासी नहीं है, लेकिन होती है। खेती में है क्या है, खेती खेती है। जी जी। हमारा सीजन चल रहा है कॉटन, तो अभी उसको बोनने का टाइम है, तो हमने बुनने का टाइम है तो हम इधर आ गए। उधर लेबर भी नहीं मिल रहा, 10 रुपए किलो, और कपास को भाव कितना है देखो आप, 6,000 या 7,000। लेबर तो नहीं मिलता है, लेकिन हम घर पे हमारे दोनों तीनों भाई मिलके चुन लेते हैं कपूस।
इस साल कैसा रहा आपकी बार आपका तो खेती बाड़ी में? इस साल तो बहुत घाटे में गए, घाटे में? घाटे में ही। क्यों सर? जो बारिश कम है, गन्ने का जो पैदावार होती है 50-60 टन प्रति एकड़ होती है, वो 20 से अभी आगे नहीं जाएगा इस साल। और कपास की जो कम से कम 10 कुंटल एक पर एकड़ होना चाहिए, वो 3 या 2 कुंटल पे आ चुकी है। तो खेती करके सर, ये पूछने में थोड़े से हमको अजीब लग रहा है, लेकिन खेती करके साल भर में आप कितना कमा लेते हैं? सर जी, ये 2 साल में तो 2 लाख से ज्यादा नहीं हुआ। साल भर में 2 लाख से ज्यादा नहीं हुआ। केवल 2 लाख, वो भी अगर उसमें से हमने हमारी खुद का खर्चा पकड़ लिया ना, जो हमने उसमें मेहनत की है, तो वो 2 लाख भी नहीं निकलेंगे। ऑलराइट विशाल जी, आप भरोसा मत हारिए। आज आप हॉट सीट पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं, और जो भी कमियां रही हैं आपके जीवन में, तो फसल की वजह से जो कमी हो गई हो, उन सब में आपको बढ़ोतरी हो, और आप एक बार फिर से आपका जीवन जो है वो एकदम मुखरित हो जाए। ठीक है? ठीक। ओके। तो खेल के रूल्स तो आपको पता ही हैं इसमें। ऑलराइट विशाल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से एक पानी का पाइप उपयोग करता है? A person in which of these occupations uses a hose regularly? A. Doctor, B. Gardener, C. Teacher, D. Lawyer. Doctor, माली, शिक्षक या वकील? बी माली। बी माली। माली पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मान्यवर, एक हो गया, आप दूसरे पर जाएंगे। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जीव के पंख होते हैं? Which of these creatures has feathers? ऑप्शन सुनिए। A. ईगल, B. स्क्विरल, C. फिश या D. माउस? बाज, गिलहरी, मछली या चूहा? ये बाज। बाज। बाज के ऊपर ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सर, आपको बोलना पड़ेगा ताला लगा के। ताला लगाइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलेंगे तीसरे प्रश्न। मूल्य है 3000 रुपए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। फराळ महाराष्ट्र में मुख्य रूप से इनमें से किस त्योहार से जुड़ा हुआ एक शब्द है? द टर्म फराळ is associated most popularly with which of these festivals in Maharashtra? A. क्रिसमस, बी करवा चौथ, सी मकर संक्रांति या डी दिवाली? क्रिसमस, करवा चौथ, मकर संक्रांति, दिवाली? फराळ। डी दिवाली। श्योर है? श्योर है। फराळ। फराळ डी दिवाली कह रहे हैं। होना चाहिए ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। दिवाली के समय फराळ में चिड़ा, चकली, लड्डू इत्यादि व्यंजन जो है वो बनाए जाते हैं। और आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 5000 रुपये। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा रिश्ता आपके बाद की पीढ़ी में आता है? Which of these relations is a part of a generation that comes after your own? ऑप्शन सुनिए। A. चचा, मामा, भतीजा या मौसी? सी भतीजा। भतीजा। सी भतीजा पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भतीजा यानी भाई का बेटा। आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। मूल्य है 10,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको, और उसी के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। पहले प्रश्न सुन लीजिए। वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। मराठी सिनेमा के इस अभिनेता को पहचानिए। पता नहीं आप मराठी फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं। आइडेंटिफाई दिस स्टार फ्रॉम मराठी सिनेमा। तस्वीर दिखाई जाए।
देख लिया। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए भरत जादव, बी मकरंद अनासपुरे, सी सचिन पिलगांवकर, डी अशोक सराफ। डी अशोक सराफ क्या करें? लॉक किया। हाँ, डी अशोक सराफ पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। पहला क्रॉस पार हो गया, 10,000 रुपये जीत गया। अशोक सराफ जी बहुत ही दिग्गज कलाकार मराठी फिल्म उद्योग के। ऑलराइट मान्यवर, जब आपको पता चला कि आप यहाँ आने वाले हैं, आपका बुलावा आ गया है, तो कैसे तैयारी की आपने? सर जी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये कॉल मुझे रात 9:30 बजे आया। हाँ, उस रात तो पूरी रात सोया ही नहीं मैं। खलबली सब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे साथ ये कि वहां से भी जाग रही। ओहो, क्यों जाग रही थी आप पता है? उन्होंने, मैं केबीसी के हॉट सीट पे आ जाऊं, इसके लिए पशुपति व्रत के जो सोमवार होते हैं ना, उसका व्रत किया। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आज आपके पतिदेव यहाँ हैं और आपकी प्रार्थना शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी। ऑलराइट विशाल जी, चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न और अब समय मिलेगा आपको 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका बीज फलियों में पाया जाता है, न कि गुद्दे वाले फल में? The seeds of which of these is found in pods and not in a fleshy fruit? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए एप्पल, बी पीनट, सी मैंगो, डी वाटरमेलन, सेब, मूंगफली, आम या तरबूज? बी मूंगफली। मूंगफली लॉक किया जाए। लॉक कर दे। बी मूंगफली पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई, बधाई, बधाई। मूंगफली के बीज खाने योग्य होते हैं और इनसे तेल भी निकाला जाता है, मूंगफली के तेल से। ओके, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कहानी के अनुसार इनमें से कौन भगवान कृष्ण के लिए पोहा लेकर गए थे? पोहा। Who among these had taken poha for Lord Krishna according to a story? ऑप्शन सुनिए। ए सुदामा, बी अर्जुन, सी श्रवण कुमार या डी भीष्म? ये सुदामा। लॉक किया जाए। हाँ, ये पड़ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। तो सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे और जो गरीबी में थे, और अपनी पत्नी के आग्रह पर वो भगवान से सहायता मांगने गए और साथ में वो पोहा लेकर के गए। तो जब भगवान कृष्ण उनसे मिले तो उन्होंने पोहा जो है बड़े चाव से खाया और अपने मित्र की जो उन्होंने सहायता की थी, सुदामा। ओके सर जी, मित्र से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ 19 तारीख को 19 मई को ऑडिशन को आना चाहता था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे ऑडिशन के आने के लिए। लेकिन एक मेरा जो अभी मित्र है, अब वो मेरा फोन फ्रेंड भी बन चुका है, उन्होंने 3,000 रुपये दिए। और मेरे भाई ने, छोटा भाई है मेरा, वो टेलर काम करता है, उसके पास भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं मैनेज कर दूंगा, तो उन्होंने मेरे को 2,000 दिया। ऐसे 5,000 लेके मैं मुंबई आ गया। बहुत बहुत बधाई आप। हम तो उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से 100 गुना लेकर के जाए। तो विश्वास जी, हमारी जो टीम है ना सोनी की, केबीसी की, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उस वीडियो को देखें। मेरा नाम विश्वास तुलसीराम डाकी, मैं महलस पिंपल गांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं किसान हूँ और खेती करता हूँ। किसान के लिए काम कौन सा टाइम करना है इसका कोई मायने नहीं है। दिन में आप सारा हल चलाना पड़ता है, कापूस कॉटन का जो है बुनना पड़ता है, निकालना पड़ता है उसमें से।
दिन भर काम करने के बाद भी अगर रात को खेत पे पानी देने के लिए जाना पड़े तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। किसानों को चैन की सांस कभी नहीं मिलती। मैं हर साल खेती पर कर्जा लिया तो भी, लेकिन ये 2 साल में जो लिया है वो दे ही नहीं पाया। मेरा खाता होल्ड हो गया। होल्ड हो जाने के बाद तो और तो कोई बैंक कर्ज नहीं देती। अगर मेरे पैसे की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो चुका है तो मैं पैसों के लिए बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता था। हमारी पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी करो, इधर खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको पढ़ाई करने के बाद। उन्होंने तो भाई का तो रोल निभाया है भाई, पर लाइक मेरे लिए तो पापा के समान ही हो गई। जब से पापा गए हुए तो पापा के समान ही हो गए। मेरा पूरा जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है बचपन में। मैं केबीसी के लिए तो बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ। कम से कम 12 साल हो चुके हो गए। जो सामने देखता हूँ उसी से ध्यान रखता हूँ। अगर बागबार हाथ में आ गया उसी से पढ़ लेता हूँ। केबीसी से कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे मेरे बच्चों की जो इस साल की पढ़ाई है वो हो जाएगी। और जो मुझे हर साल ब्याज के पैसे देने पड़ रहे थे ना, वो उससे परेशान था ना मैं, तो वो बंद हो गए तो समझ लो कुछ ना कुछ मेरे लायक बना लूँगा। मेरे पिताजी, मैं जब 7वीं कक्षा में था तभी देहांत हो गया था। और तब से खेती करने का, माँ को हाथ बार लगाने का जो समय था तो वही था। तो चाचा जी देखते थे, लेकिन उनके साथ तो रहना तो पड़ता था ना। तो मैंने अपने पढ़ाई पे कम ध्यान दिया और माँ के साथ खेती में, तो तब से थोड़ा थोड़ा जुट गया। लेकिन जब मैंने 11वीं पास हो चुका हूँ, 12वीं का एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन जब एग्जाम का टाइम था तो फीस नहीं भरी थी। तो उसकी वजह से मैंने 12वीं परीक्षा ही नहीं दे दी और घर पे रह गया। और जब घर पे रह गया तो पूरे दिल से खेती करने लगा। लेकिन मेरे जो बच्चे, मैं अभी उनको पढ़ाने में पीछे नहीं हटता हूँ। वाह, क्या मेरे बात। पास, मैं उनको गांव में अभी रखता नहीं है कभी। उनको गेवरा, हमारा तालुका जो है वहाँ पढ़ाने को रखा है। मेरा बड़ा बेटा बीटेक में है, फर्स्ट ईयर में। और ये बड़ी भतीजी है, वो बी फार्म कर रही है, क्योंकि 10वीं में 90% लेके पास हो चुकी है। वाह, बहुत अच्छी बात। और जो सबसे छोटा है वो 5वीं कक्षा में, और मेरा सबसे प्यारा है। और उसके साथ साथ सर, मैं अपने एक भांजे को भी पढ़ा रहा हूँ, जो उसकी भी माँ नहीं है, चचेरी बहन है हमारी। तो वो गई तो हमारे पास रहता है, तो हमने सोचा चलो हमारे बच्चे रहते तो उनके साथ उसे भी हमने रख लिया, अच्छे शिक्षित कर दिया है। वो भी 5वीं क्लास में है। सर आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब जो नेकी करता है, ऊपर वाला उसकी बहुत देख रेख करता है। हम चाहेंगे कि ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत देख रेख करे, आपके पूरे परिवार पे जितने की आप देख रेख कर रहे हैं बच्चों की, तो सब के सब पढ़ लिख करके इस योग्य हो जाएं, न केवल देश का नाम उज्ज्वल करें बल्कि आपका और आपके परिवार का नाम भी उज्ज्वल करें। वो बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और अब चलते हैं आगे खेल में। ये है 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। ठीक है, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल को बांग्लादेश में हाडुडू और मालदीव में भावटिक जैसे नामों से जाना जाता है? Which game is known by names such as Hadudu in Bangladesh and Bhavatik in Maldives? ऑप्शन सुनिए। ए मल्लखम, बी कबड्डी, सी खो खो, डी हॉकी। कबड्डी लग रहा है, लेकिन पूरी तरह शो नहीं, क्योंकि उसमें खो खो भी आ गया। और ये खो खो अंतरराष्ट्रीय खेल है या नहीं, तो लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर जी ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और सहायता कीजिए। और आपका समय शुरू होता है अब। बी सबसे ज्यादा कबड्डी को मिला है। आप भी वहीं जा रहे थे शायद। हाँ सही। क्या कीजिएगा? कबड्डी को लॉक कीजिए। कबड्डी बी पे ताला लगा जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट।
कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, जहाँ इसे हाडूडू कहा जाता है। इस खेल को भारत में भी बिना मैं नामों जानता से, था सर, लेकिन ये खो खो जो आ गए ना, हाँ हाँ, तो उसमें से कंफ्यूज हो गए। वो खो खो में हुडूडू कहाँ नहीं होता नहीं, है? वो खो खो नहीं, लेकिन खेल का नाम क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। हुडूडू अलग अलग नामों से जाना जाता है कबड्डी से। कबड्डी महाराष्ट्र में तो हुतुतु, तो तो हमने सोचा कि हुडूडू हुतुतु उसमें कुछ तो समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बोलते हैं चल कबड्डी लाल लाल तेरा मच्छा लाल 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 लाल, ऐसे खेलते रहते हैं। आगे है 9वां प्रश्न भाई साहब। ये है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। विश्वास जी ये रहा। इनमें से किस नदी का क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में फैला हुआ है? द बेसिन ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स लाइज इन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एंड पुडुचेरी? ऑप्शन सुनिए। ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कावेरी या डी महानदी? नर्मदा, गोदावरी तो वो कावेरी। सर जी और एक लाइफ रनिंग लाएंगे? एक और, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं विश्वास जी। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड पे अंकित कर दिया जाए इसको। और विश्वास जी आपने 2-3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। धर्मराज कड़पे, किरण पाटिल और कन्यान हकाले। किनसे बात कीजिएगा? धर्मराज करपे से। धर्मराज करपे से। वही मित्र है सर। हैं? वही मित्र है। अच्छा अच्छा, ओके। तो धर्मराज जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। धर्मराज जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमित जी। नमस्कार। मेरा सौभाग्य, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हैं, क्योंकि आपके बारे में हमारे सामने जो बैठे हैं इन्होंने बताया कि आपने इनकी मदद की ताकि ये आज यहाँ पर आ सके। बहुत बहुत बधाई आपको। सही बात है सर, धन्यवाद सर, जी धन्यवाद। जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे फैन लगते हैं, नाम है धर्मराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मराज जी, विश्वास जी के सामने एक प्रश्न है, Yes, sir. उसका उत्तर ये मांग रहे हैं आपसे। तो उनकी आवाज sir. में एक प्रश्न वो पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्प आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD, और 45 सेकंड sir. के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? यस सर, यस सर। तैयार हो जाइए। विश्वास जी आपका समय शुरू होता है अब। सर कौन सी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी होती हुई जाती है? नर्मदा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। फिर से बताइए सर ऑप्शन। नर्मदा। सवाल फिर से। इनमें से कौन सी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में फैला हुआ है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। कावेरी लग रहा है सर, कावेरी। सही है। हाँ, मुझे कावेरी लग रहा है। ठीक है, उनके साथ जाएंगे, वो कह रहे हैं कावेरी। ताला लगा दें। जाएंगे। सी कावेरी पे ताला लगाया जाए। सही हो गए, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट में शुरू होती है और पूर्व दिशा की ओर बहती है, कावेरी नदी। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। 1,60,000 रुपए जीत गए हैं, ये भी आप जान लीजिए, आपकी वजह से आज यहाँ बैठे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। विश्वास। ऑलराइट, और ये मान्यवर अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए का। और इस मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास,
सही उत्तर अगर आपने दे दिया तो 3,20,000 रुपए जीत जाएंगे आप, जो 1.5 गुना ज्यादा है जो साल भर में आप कमाते हैं। हाँ सही है सर। आज आप यहाँ 1.5 घंटे के अंदर आपने कमा लिया है कि नहीं? हाँ। ऑलराइट। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? Which cricketer is the fastest to reach 20,000 runs in international cricket? A. सचिन तेंदुलकर, B. विराट कोहली, C. वीरेंद्र सहवाग, D. रोहित शर्मा। सर बी विराट कोहली। ताला लगा दें? लगा दो। B. विराट कोहली पता लगा जाए। Yes, it's the right answer. बधाई 3,20,000 रुपए जीत लिए। विराट कोहली बिल्कुल सही उत्तर था। विराट कोहली ने 417 पारियों में ये उपलब्धि प्राप्त की है और सचिन तेंदुलकर 453 453 पारियों में 20,000 रन का आंकड़ा जो है वो पार किया था। तो जैसा कि हम अभी कह रहे थे आपसे विशाल जी कि आपने कहा था कि साल भर की आपकी जो कमाई होती है वो तकरीबन 2 लाख होती है और कई बार तो वो भी नहीं मिलती है। आज आप देखिए 3,20,000 रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई। क्या महत्व रखता है ये 3,20,000 रुपए आपके जीवन में? सर जी ये 3,20,000 तो मैं आप कुछ गलत भी हो गया तो लेके जाऊंगा। ये जो मेरे सर पे जो मैंने बच्चों के वजह से लोन लिया है ना, उसका बहुत बड़ा टेंशन है। जी जी जी। पहले वो कम करने का प्रयास पूरा करूंगा। करेंगे। जी जी। इस चीज से मैं कम कर दूंगा वो। ओके, ये बहुत अच्छी बात कही आपने और दिल में सब में ताली बजती रहनी चाहिए। 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है। $3,20,000 रुपए का चेक। सर इनको ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मेरी आदत है। मैं जब स्कूल में पेन नहीं चलता था ना, हमारी भी ऐसे ही आदत करता है। था। हाँ मेरी आदत है। आप क्या समझते हैं कि आप ही की आदत हो सकती है क्या? एक जैसी आदतें हो गई फिर तो ये। बिल्कुल, कोई अंतर नहीं है आप में और हम में। नहीं है सर। नहीं, आप नहीं। कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? आप हमें नहीं, बहुत सर। फर्क है सर। नहीं नहीं सर। बचपन में हमारे पास तो ये पेन वेन होता नहीं था। बाबूजी हमारे 400-500 रुपया कमाते थे महीने का, तो उसमें कहाँ से पेन वेन आएगा? तो हम लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं। नहीं है सर, ये बात नहीं। हाँ नहीं, क्या मतलब नहीं बात? बोल रहे हैं आपको, यही है। यही बात। हाँ, हमने एक सिर्फ आपके बारे में एक बात सुनी थी, ये सच है या झूठी मुझे नहीं पता। जब आप आकाशवाणी के पे काम मांगने गए तो आपको आपकी आवाज की वजह से आपको वहाँ नौकरी नहीं मिली थी। हाँ। और उसके बाद जो आप तो आवाज के बेताज बादशाह बन गए, ये सही है क्या? सर अब जो आपने पहली बात कही वो सही है, जो दूसरी बात कही वो बहुत गलत है। नहीं सर, आवाज के तो बादशाह है। नहीं, आवाज के बादशाह ही है। सुपर संदूक का समय आ गया। इसकी प्रक्रिया जो है उसके बारे में तो आपको जानकारी है। अब ये बताइए, प्रश्न मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक। सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। विश्वास जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या मुख्य रूप से एक रक्षात्मक संरचना नहीं है? गढ़, किला, दुर्ग, मैदान? मैदान। करेक्ट। नेक्स्ट। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 1, 3, 5, 7? पास। नेक्स्ट। तिब्बती पठार की दक्षिणी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? सह्याद्री, यूरल, हिमालय, एटलस? हिमालय। करेक्ट। नेक्स्ट। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 3, 7, 5, 9? 7। सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक पत्तेदार सब्जी नहीं है? पालक, मेथी, आलू, लाल साग? आलू। करेक्ट। नेक्स्ट। पोटलोई नामक स्कर्ट किस नृत्य के कलाकारों द्वारा पहनी जाती है? नेक्स्ट। शाहरुख खान की इस फिल्म का नाम पूरा करें। डैश एक्सप्रेस?
चेन्नई एक्सप्रेस। हैदराबाद। ये करेक्ट। नेक्स्ट, मोहम्मद अली ने किस खेल में विश्व चैंपियनशिप जीती थी? कुश्ती, मुक्केबाजी, कराटे या जूडो? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की एक मिठाई है? दराबा, रसगुल्ला, श्रीखंड, उत्तपम? रसगुल्ला। गलत। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी मुख्यतः इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बांसुरी वादक, गायक, नर्तक, गिटार वादक? बी गायक। करेक्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? एक। समय समाप्त हो गया। मान्यवर बधाई हो, आपने 60,000 रुपए जीत लिए हैं। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। जो गलत हुआ था मैं बता दूं आपको। प्रश्न था कि इनमें से क्या मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की एक मिठाई है? आपने कहा रसगुल्ला। नहीं, दराबा है वो मिठाई। ओके, अगला प्रश्न जो था वो आपने पास किया था। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? एक। चंद्रमा। एक और आता है कि पोटलई नामक स्कर्ट किस नृत्य के कलाकारों द्वारा पहनी जाती है? पास किया था, वो मणिपुरी है। और एक और प्रश्न था कि मोहम्मद अली ने किस खेल में विश्व चैंपियनशिप जीती थी? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी में। मोहम्मद अली। ऑलराइट, अब आपने क्योंकि 50,000 से 5 प्रश्नों से ज्यादा उत्तर दिया है, 60,000 जीत रहा है। किसी एक लाइफलाइन को आप जीवित कर सकते हैं या इसको पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, जीवित करेंगे फिर एक लाइफ। कौन सी? वो फोन फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है, इसको एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टिप। ये 2 लाइफलाइन बची हुई। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। आपके सामने 11वां प्रश्न है। ये जो 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर इस प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के एक नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? A citizen of which of these countries has been awarded the Bharat Ratna? ऑप्शन सुनिए। ए नेपाल, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या नेपाल? भारत रत्न। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आपकी लाइफलाइन जीवित है, उनका उपयोग हो सकता है। ठीक है, लाइफलाइन ले लो। है? कौन सी? फोन फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, उन्हीं से बात करना चाहेंगे जिनसे उन्हीं से। पहले की थी। ऑल राइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और इन्होंने अपने जो मित्र थे उनको कॉल लगाने के लिए कहा है। धर्मराज जी को फोन लगाया जाए। धर्मराज जी, अवसर फिर मिल गया मुझे आपसे बात करने का। पिछली बार जो आपने उत्तर दिया वो सही निकला, इस बार भी उनकी मदद कीजिए आप। विश्वास जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस देश के एक नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? फिर से पढ़िए। इनमें से किस देश के एक नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका लग रहा है। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला इनको सम्मानित किया है, ऐसा मैंने पढ़ा। ठीक है सर, क्या करेंगे? दक्षिण अफ्रीका को लॉक किया। डी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात बोलना चाहूंगा सर मैं। हाँ बोलिए। सर अभी भारत रत्न का सवाल आया है, तो मेरी शुभकामना है कि आपको भी जल्द से जल्द भारत रत्न मिल जाए। आप भी भारत के रत्न है सर, महान रत्न है। अरे नहीं सर, बड़ी कृपा है। जिस आवाज को आकाशवाणी ने नकारा था, लेकिन आज आपकी आवाज ही पहचान बन गई सर। आपकी आवाज देश की आवाज है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऑलराइट थैंक यू। विश्वास जी, आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। 2 गैर भारतीयों को भारत रत्न का सम्मान मिल चुका है। नेल्सन मंडेला, जिसके बारे में उन्होंने भी कहा, 1990 में दक्षिण अफ्रीका से ली दिया, और खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला था उनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ओके मान्यवर, 6,40,000 हो गए हैं। यानी एक तरह से समझिए कि 3 साल की कमाई आपकी हो गई। सही है सर। एक ही मिनट में हो गई, देखिए, है ना। है। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए, और एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है, डबल डिप की। ओके, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का राष्ट्रपति पद संभालने से पहले इनमें से किसने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी? Who among these served as the governor of Maharashtra before becoming the president of India? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, बी, श्री शंकर दयाल शर्मा, सी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डी, श्री आर वेंकटरमन। एक लाइफलाइन बची है डबल डिप की। सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000। यदि गलत हो गए तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 320 में। लाइफलाइन है डबल डिप। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर है जो आपको लगता है दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर डबल डिप यूज करूँ? डबल डिप जी। विशाल जी, अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते और 2 अवसर मिलेंगे आप। पहला उत्तर बताइए। शंकर दयाल शर्मा। बी, श्री शंकर दयाल शर्मा, पिता लगा जाए। सर जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको विश्वास जी। श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने 1986 से लेकर 87 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी, और वो 1992 से लेकर 97 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात। 12,50,000 रुपए हो गया भाई साहब आपके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने इनसे पूछा कि किसानी में जो ये करते हैं इसमें साल भर का कितना कमा लेते हैं, ने कहा कि केवल 2 लाख रुपए। साल भर की कमाई इनकी केवल 2 लाख रुपए की। आज यहाँ कुछ ही मिनटों में 12,50,000 रुपए जीत लें। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। अब मान्यवर, आपसे आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। मैं समझ सकता हूं 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपयों के लिए। 13वां प्रश्न। यदि आपको इसको कि हाँ यही उत्तर है, तो ही मैं कहूंगा कि आप खेलें। यहां अगर जाएंगे आप, $25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर विश्वास जी ये रहा। किस प्रमुख वैज्ञानिक ने 20वीं सदी की शुरुआत में एक पुरस्कृत उर्दू नाटक करामाती लिखा था? In the early 20th century, which pioneering scientist wrote
an award-winning Urdu play named Karamati? ऑप्शन सुनिए। ए जगदीश चंद्र बोस, बी बीरबल साहनी, सी शांति स्वरूप भटनागर, डी शंकर अब्बाजी भीसे। खेती करके साल भर में आप कितना कमा लेते हैं? 2 लाख से ज्यादा नहीं हो। साल भर में 2 लाख से ज्यादा नहीं। अगर मेरे पैसे की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो चुका है तो मैं पैसों के लिए बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। और जो मुझे हर साल ब्याज के पैसे देने पड़ रहे थे ना, वो उससे परेशान था ना मैं, तो वो बंद हो गए तो समझ लो कुछ ना कुछ मेरे लायक बना दूँ। कोई जानकारी नहीं है सर मुझे इसके। कोई अनुमान नहीं? अनुमान तो बीरबल साहनी पे जाएगा जी, लेकिन श्योर होना श्योर जरूरी नहीं है। है। ओके, क्या करना चाहेंगे? ट्वीट करना ट्वीट चाहते हैं करेंगे। ओके मान्यवर, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 12,50,000 रुपए जीते इन्होंने। यहाँ आपका नाम आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 12 लाख ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में उसी वक्त, जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। बीरबल साहनी। बी बीरबल साहनी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही है शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर, जो कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उन्हीं के नाम से मिलने वाले पुरस्कारों के लिए जाने जाते हैं, ने एक नाटक लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में लिखा था, लाहौर के। और जब वो वहाँ एक छात्र थे, पढ़ते थे वहाँ पर, भटनागर जी को सरस्वती स्टेज सोसाइटी का बेस्ट प्ले पुरस्कार 1912 में मिला था। 1912 में। उन्होंने बाद में लाजवंती नामक काव्य संग्रह भी लिखा, शांति स्वरूप भटनागर। और तो बहुत बहुत बधाई आपको विश्वास जी, एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। और आपसे अब हम विदाई लेंगे और आपके जितने मनोकामनाएं थे वो हम उम्मीद करते हैं पूरी हो गई। बिग हैंड फॉर विश्वास जी, थैंक यू। ऑलराइट, विश्वास जी आए, बहुत ही सुंदर कहानी थी इनकी, संघर्ष वाली कहानी। बहुत बहुत बधाई उनको। ये जो चेहरा होता है ना जब हुटर बच जाता है और मालूम होता है कि आगे नहीं खेल पाएंगे, वो हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, खेला है ये। फिर कोशिश कीजिएगा, फिर आइएगा हमारे साथ, आप भी और आप सब भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके लिए तालियां बजाते हैं। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ साथ पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि ये जीवन का बहुत ही परम सत्य है, जीवन का ये बहुत ही परम सत्य है कि कोई भी पुरुष जो है ना, अपने घर बार का बोझ उठाने के लिए जब कहा जाए तो खुशी से उठाएगा। घर में झाड़ू लगाने के लिए कहा जाए तो पैर उठाने में उसकी नानी याद आ जाती है इसको। इसी के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।